हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो किसी क्लास या जेएनएम या बीएससी या एएनएम को डिवाइड करना या स्पेशली बताना कि उसके सिर्फ ये जो कोर्स है, सिर्फ जो ये टॉपिक है सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए है। तो ये बात गलत है। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ जेएनएम के लिए है, ठीक है, तो ये बात भी गलत है। या फिर एएनएम के लिए कहूँ तो ये बात भी गलत, या इवन किसी भी मेडिकल फील्ड से जुड़े, ठीक है, मेडिकल फील्ड से जुड़े किसी भी पर्सनल या कर्मचारी या स्टूडेंट के लिए अगर कहूँ तो सबके लिए है, ठीक है, सबके लिए। ये जो ऑक्सीजन थेरेपी है ये सबको चाहिए, सबको चाहिए, इवन इंडिविजुअल, चाहे हेल्थ से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, ठीक है, या फिर कहीं भी हो, इसकी ज़रूरत बिना इसके सर्वाइवल नहीं है। तो आज ये डियर में जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ ये बेहद इम्पोर्टेंट है, सबके लिए है, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा पूरा प्रक्रिया कि कैसे कैसे किस तरीके से ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं इमरजेंसी में, इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, और रूटीन में कैसे केयर देते हैं, या फिर जब ज़रूरत पड़े पर कैसे देते हैं। तो चलिए डियर, तो आइए शुरुआत करते हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन या ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन या थेरेपी, एडमिनिस्ट्रेशन या थेरेपी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा बेसिक हम बात कर लेते हैं। बेसिक बात करने के बाद तो इसमें जो डियर ऑक्सीजन है, ठीक है, क्या जो इसमें शब्द ऑक्सीजन है, पहले इसी के बारे में हम बात कर लें। ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं या ऑक्सीजन थेरेपी देने जा रहे हैं, तो पहले ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ये मिलता कहाँ से, सोर्स क्या है, तो वो सोर्स है एयर, हवा, ठीक है, हवा है। अब इस हवा को हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के द्वारा अंदर ले जाते हैं। तो जितना भी रेस्पिरेशन के द्वारा अंदर ले जाते हैं उसके द्वारा हम 21% ऑक्सीजन ले जाते हैं अंदर, और फिर जब बाहर छोड़ते हैं तो 16% ऑक्सीजन बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें एयर अगर बात करें तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें तो उसमें O2 कितना होता है, 21%, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो 78%, ठीक है, और अगर अदर गैस 1% क्या होती हैं, अदर गैसेस होती हैं, ठीक है, और अगर एटमॉस्फेयर में पूछे तो 0.03% क्या होता है, CO2, ठीक है, ये होता है। तो ये एयर के बारे में थे। एटमॉस्फेरिक एयर जब इनहेल करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो उसके द्वारा हम 21% अंदर ले जाते हैं लंग्स में, और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5% ही यूज होता है, बाकी रिटर्न हो जाता है 16% ऑक्सीजन, ठीक है, 16% ऑक्सीजन रिटर्न हो जाता है। तो बात हो गई ऑक्सीजन की कि ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, अब इसी ऑक्सीजन को हम सिलेंडर में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर में कैसे रखना है, किस कलर का है, क्या हिंट है, वो हम बताते हैं आपको। तो पहले इंट्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें कि इंट्रोडक्शन में क्या है, इट इज़ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, ठीक है, क्या नेचुरल ऑक्सीजन नहीं है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी है, यानी कि ज़रूरत पड़ने पे, अभी तो ऑक्सीजन मिल रहा है उसको लेकिन कम पड़ रहा है, क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है, इसलिए उसको दिया जा रहा है सप्लीमेंट के तौर पे। किसके लिए, किस लिए दिया जा रहा है, प्रिवेंशन करने के लिए, क्या प्रिवेंशन करने के लिए टिश्यू हाइपॉक्सिया, या फिर ट्रीट करने के लिए टिश्यू हाइपॉक्सिया। टिश्यू हाइपॉक्सिया ये क्या होता है, टिश्यू हाइपॉक्सिया होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन या इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, ठीक है, टिश्यू में। और जब ब्लड में होगा, जब ब्लड में लैक और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन किस में, ब्लड में होगा, तो हाइपॉक्सीमिया, ठीक है, क्या हाइपॉक्सीमिया, हाइपॉक्सीमिया, ठीक है। देखिए डियर, ईमिया शब्द जहाँ लगा हो, जिस भी टर्मिनोलॉजी में ईमिया शब्द लगा हो, ठीक है, ईमिया शब्द अगर लगा हो, यानी कि AIMIA, ठीक है, ईमिया शब्द लगा हो, जैसे एनीमिया हो गया,
और हाइपॉक्सीमिया हो गया, और हाँ ईमिया शब्द लगा है, जैसे कि हाइपॉक्सीमिया और डिसराइथीमिया हो गया, ठीक है। और ये सभी जितने शब्द के लास्ट में ईमिया शब्द लगेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ब्लड से रिलेटेड होगा। किससे? ब्लड से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा कि ईमिया शब्द जिसके लास्ट में लगा हो ज़्यादातर क्या है, वो ब्लड से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं, आपको वो सारी चीज़ें हम बता भी चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक नोट्स मैं दे रहा हूँ आपको कि आप नोट्स ये रख लीजिए, ठीक है। तो किस लिए देते हैं सप्लीमेंटल ऑक्सीजन? प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए टिश्यू हाइपोक्सिया, ठीक है। यूजुअली इन्वायरमेंटल एयर मेड अप ऑफ 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन एंड 1% अदर गैसेस, ठीक है। अ क्लाइंट ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब अंदर ले जाता है एयर तो 21% अंदर ले जाते हैं, वाइल एक्सहेलिंग, जब बाहर निकालते हैं तो 16% ऑक्सीजन निकालते हैं। ऑक्सीजन इज अ कंबस्शन गैस, कौन सा? कंबस्शन गैस। क्यों कंबस्शन गैस? कि आग इसके प्रेजेंस, इसके एब्सेंस में नहीं जलती आग, एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में आग नहीं लगेगा, फायर नहीं लगेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में फायर आग नहीं लगेगी, ठीक है। विदाउट डॉक्टर्स ऑर्डर नर्स आर नॉट अथराइज्ड फॉर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट इन इमरजेंसी सिचुएशन, यानी आपातकालीन या इमरजेंसी सिचुएशन कह लें, इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़ के बाकी नर्स का अधिकार नहीं है कि वो दे दे O2 मरीज को, ठीक है, जब से तक डॉक्टर्स का ऑर्डर न आ जाए, ठीक है, ऑर्डर न आए तब से तक नहीं देना है, ठीक है। ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ठीक है। और आगे बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है, ऑक्सीजन को स्टोर करके कहाँ रखा जाता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर। कलर की बात करें तो जिस कलर में ऑक्सीजन, जिस कलर का ऑक्सीजन सिलेंडर होता है तो उसके ही देखिए कुछ ऐसे सिलेंडर होता है ये, और इतना कलर क्या होता है, ये वाला क्या होता है, वाइट, क्या होता है, वाइट, सॉरी, ठीक है, वाइट होता है और ये ब्लैक होता है, ठीक है, ब्लैक होता है। अभी आगे हमने रखा है फिगर, आपको दिखा देंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि कलर अगर बात करें तो ब्लैक बॉडी होता है, वाइट टॉप होता है। इट मीन्स ब्लैक बॉडी इंडिकेट ऑक्सीजन यूजुअली 90%, यानी कि जितना परसेंट सिलेंडर का ब्लैक है किया गया है, जितना पोर्शन ब्लैक किया गया है उसमें क्या है, 90% तक ऑक्सीजन है, सिर्फ ऊपर थोड़ा सा जो है कि थोड़ा सा रह गया है वो वाइट है, तो यानी वाइट बॉडी इंडिकेट हीलियम यूजुअली 10%, क्या, हीलियम यूजुअली 10%। द प्रेशर ऑफ O2 सिलेंडर, और ये जो सिलेंडर होता है उसमें प्रेशर कितना होता है, 2200 पाउंड पर इंच या फिर 1000 किलोग्राम पर इंच, ठीक है, इतना होता है। पाइप प्रेशर, यानी जिस पाइप से प्रेशर से आता है उसमें 50 से 60 पाउंड पर इंच प्रेशर होता है। O2 सिलेंडर ओपन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोलते हैं रिंच के द्वारा, स्पेंसर, ठीक है, एंड क्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 15 लीटर पर मिनट इज अ मैक्सिमम रेंज ऑफ फ्लो मीटर यूजिंग O2 सिलेंडर, ठीक है। O2 सिलेंडर जो यूज करते हैं उसमें एक से लेकर 15 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी बॉटल ऑफ द सिलेंडर इज आल्सो नोन एज वुल्फ बॉटल कहते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी बॉटल, यानी कि जो ह्यूमिड बॉटल होते हैं, सिलेंडर बाटला होता है, उसे उल्फ बॉटल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का है, ठीक है, ये सिलेंडर क्या है, ऑक्सीजन का है, और ये क्या है, देखिए ग्रे कलर CO2 का, ठीक है, और ये क्या है,
N2O नाइट्रस ऑक्साइड का जो लाफिंग गैस होता है, जो हंसने वाली गैस होती है, वो इसमें रखी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रखी जाती है और ऑक्सीजन जो है इसमें। तो देखिए इतना पोर्शन काला है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये काला है, यानी कि 90% क्या भरा हुआ है ऑक्सीजन। उसके बाद ऊपर थोड़ा सा काला, यहाँ 10% क्या है, हीलियम है। ठीक है, ये गैस हीलियम भरा हुआ है। तो कलर कोडिंग ऑफ गैस सिलेंडर ये है। ठीक है, आगे अगर बात करें, देखिए इंडिकेशन क्या होता है। इंडिकेशन यानी कि क्या, कब, कैसे पता चले किसको देना है। तो साइनोसिस यानी स्किन ब्लू पड़ गया हो, स्किन ब्लू पड़ गया हो, ब्रीथलेसनेस उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या फिर सफोकेशन हो रहा, लो कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इनटू इन्वायरमेंट, ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा हो जहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत लो है, लाइक जैसे पर्वतों पे चढ़ते हैं, हाई एल्टीट्यूड ऊंचाइयों पे जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है। या फिर एनीमिया हो, एनीमिक कंडीशन, क्लाइंट क्या हो, एनीमिक हो, ठीक है, पेशेंट क्या हो, एनीमिक हो, तो उस कंडीशन में भी ऑक्सीजन देना पड़ता है। पेशेंट विथ डिमिनिश रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, या फिर वो खुद से इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रेस्पायर कर सके जितना उसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या, अस्थमा वाले मरीज हो गए, ठीक है, और उसके बाद टीबी, ये सब चीज़ें, सीओपीडी, ठीक है, सीओपीडी के इसमें शॉक के कंडीशन में, यानी कि बॉडी में ब्लड की कमी की वजह से, उसकी वजह से, या ब्लड में आरबीसी की कमी की वजह से होता है। पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया, या फिर पेशेंट को एनेस्थीसिया के बाद, एनेस्थीसिया में रखा गया है लेकिन एनेस्थीसिया के बाद भी आवश्यकता पड़ जाता है। एस्फाइक्सिया, ये भी ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, एस्फाइक्सिया जैसे बच्चों में, छोटे न्यूबॉर्न बेबी में बर्थ एस्फाइक्सिया होता है, बर्थ एस्फाइक्सिया। ठीक है, वैसे इसमें भी होता है, बड़ों में भी, यानी कि ऑक्सीजन का ठीक से आदान प्रदान न होना पाना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो ऐसे बच्चे को भी जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उसमें भी होता है बर्थ एस्फाइक्सिया। ठीक है, तो ये है। उसके बाद अब बात करेंगे मेथड की। ठीक है, मेथड, कौन कौन से मेथड हैं जिसको हम ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। तो इसमें आपका है, देखिए जनरली दो तरीका है मेथड। पहला तो ये है इन्वेसिव मेथड। ठीक है, दो मेथड हैं, नॉन इन्वेसिव मेथड। ठीक है, क्या, नॉन इन्वेसिव मेथड, यानी ये वो प्रोसीजर है जिसमें मरीज़ को एडमिनिस्टर करने में ना तो उसे हार्म करना होगा, ना तो उसे क्या करना होगा, चीड़ा या कट या इंसिजन या कुछ भी नहीं लगेगा, यानी कि मरीज़ को पेन भी नहीं होगा और डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा और ब्लीडिंग भी नहीं होगी और ना ही कट लगेगा, यानी स्किन के अंदर नहीं जाना है, बाहर ही बाहर रहेगा। तो ये बाई मास्क द्वारा, मास्क से जैसे नेबुलाइजेशन देते हैं, ठीक है, नेबुलाइजेशन, तो वो भी तो है, नेबुलाइजेशन मास्क के द्वारा रख देते हैं और कुछ टाइम के लिए टेम्प्रोरी में 4 मिनट 5 मिनट तक नेबुलाइज कर दिए, उसके बाद हटा देते हैं। तो क्या उसमें कट वट लगाते हैं, कहीं अटैच करते हैं, स्किन में कट लगाते हैं, कहीं नहीं लगे। तो ये नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव मेथड वो होते हैं जहाँ पे इंजरी होने के चांस है, या इंसिजन किया जाए या स्किन में टच किया जाए, स्किन में कट लगाया जाए, ठीक है, वो होता है। अब मास्क के द्वारा भी कई तरीके के मास्क से होते हैं। सिंपल फेस मास्क के द्वारा, पार्शियल रीब्रीथर मास्क के द्वारा, नॉन रीब्रीथर मास्क के द्वारा, या वेंचुरी मास्क के द्वारा, या फिर बाई ऑक्सीजन हुड या फेस टेंट के द्वारा, या ऑक्सीजन टेंट या कैनोपी के द्वारा, आइसोलेटेड इनक्यूबेटर के द्वारा। ठीक है, तो ये सभी किस में आते हैं, नॉन इन्वेसिव मेथड। इन्वेसिव मेथड में बाई ओरोट्रैकियल या फिर नाजोट्रैकियल या फिर ट्रैकियोस्टोमी रूट, यानी ट्रैकियोस्टोमी जो होता है वो इन्वेसिव मेथड होता है। नाजोफेरेंजियल कैथेटर जो होता है वो भी क्या होता है, नाजल कैनुला या नाजल प्रैंक के द्वारा जाता है, वो भी क्या है, इन्वेसिव मेथड है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेथड हो गया, तो अब हम एक एक करके आपको मेथड समझा रहे हैं। तो देखिए मेथड में पहला आपका क्या है, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द क्लाइंट कंडीशन, क्लाइंट की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है ये। ठीक है,
तो पहले हम बात करते हैं नाजल कैथेटर। नाजल कैथेटर के द्वारा इट इज़ आल्सो कॉल्ड ओरोफेरेंजियल कैथेटर या ऑक्सीजन कैथेटर। इसको ऑक्सीजन कैथेटर या ओरोफेरेंजियल कैथेटर भी कहते हैं। इसके द्वारा देखिए ये है नाजल कैथेटर, ठीक है, नाजल कैथेटर ये है। इसके द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो फ्लो रेट पे दिया जाता है, जैसे 1 से 6 लीटर पर मिनट, ठीक है। और ये क्या है, FiO2, ठीक है, फ्रैक्शन इंस्पायरेटरी O2, फ्रैक्शन इंस्पायरेटरी O2। F का मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल इंस्पायरेटरी ऑक्सीजन, ठीक है, FiO2। तो ये होता है फ्रैक्शनल ऑक्सीजन इंस्पायरेटरी ऑक्सीजन। तो यानी कि इससे अगर कैथेटर से ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं, मरीज को ऑक्सीजन दे रहे हैं अगर इस कैथेटर से, तो इस कैथेटर से मिनिमम कम से कम 1 लीटर पर मिनट भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 6, लेकिन 7 नहीं, 6 से ज़्यादा नहीं। तो 1 से 6 लीटर पर मिनट एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी जितना ज़रूरत होगा। यानी 1 लीटर पर मिनट अगर जाएगा तो 24% ऑक्सीजन उसको मिलेगा मरीज को, ठीक है, 24% ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। पोजीशन ड्यूरिंग थेरेपी, और ये थेरेपी देते दौरान कौन सा पोजीशन होना चाहिए, रोज पोजीशन फर्स्ट प्रायोरिटी एंड हाई फॉलोअर्स पोजीशन सेकंड प्रायोरिटी। अगर सबसे पहले प्रायोरिटी अगर बात करें तो रोज पोजीशन में दिया जाता है। देखिए ये रोज पोजीशन है, ठीक है। ऐसे इट शुड बी चेंज्ड एवरी 8 आवर, यानी कि जो नाजल कैथेटर है, ठीक है, नाजल कैथेटर उसको हर 8 घंटे में चेंज कर देना चाहिए, ठीक है, टू प्रिवेंट नाजल स्टेनोसिस, ताकि नाक में नाजल कैविटी और नाक में स्टेनोसिस ना हो, ठीक है। उसके बाद ये अगला है नाजल कैनुला के द्वारा, ठीक है, नाजल कैनुला के द्वारा। तो इट इज़ आल्सो नोन एज नाजल प्रॉन्ग, क्या बोलते हैं इसे, नाजल प्रॉन्ग। देखिए ये दोनों, ये वाला जो है कि दोनों नाक में ऐसे जाता है, ठीक है। तो मरीज का, ठीक है, मरीज का ये नाक है, नाक के दोनों छिद्र हैं, ठीक है, एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा। तो ये ऐसे करके उसके कान से लेते हुए ऐसे पीछे नाक, ठीक है, ये उसके कान पर ऐसे चढ़ाते हुए ऐसे पीछे कर देना, ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है। और यहाँ पे पीछे ले जाके उसके हेड पे कस देते हैं ताकि अच्छे से हो जाए। तो इसमें क्या होता है, देखिए इस तरीके से होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है। और यहाँ पे ऐसे जाके इकट्ठा एक हो जाता है और एक होने, ये रिंग है, रिंग के अनुसार इसको कसते हैं ले जाके उसको ऐसे नाक में, ये वाला नाक के छिद्र, एक छिद्र में जाएगा दूसरे छिद्र में ये जाए। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट है प्रॉन्ग, ठीक है, नाजल कैनुला या प्रॉन्ग इसी को बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि देखिए ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो इसके द्वारा जो ऑक्सीजन डिलीवर किया जाता है, इसके द्वारा जो ऑक्सीजन डिलीवर किया जाता है वो कितना, 1 से 6 लीटर, जैसे नाजल कैथेटर से वैसे इससे भी 1 से 6 लीटर फंक्शनल रेस्पिरेटरी O2। इट इज़ लेस इंट्रूसिव और लेस रेस्ट्रिक्टिव, ईजी टू यूज, और ये आसानी से यूज कर सकते हैं। इट इज़ कन्वीनियंट मेथड, यानी बहुत सुविधाजनक होता है O2 इन्हेलेशन के लिए, ठीक है, यानी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर ट्यूब से बात किया जाए तो नाजल प्रॉन्ग अच्छा होता है, इसको अच्छा माना जाता है। कन्वीनियंट यानी आसानी भी होता है, सिंपली आराम से उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें अगला है सिंपल फेस मास्क, किसके द्वारा,
सिंपल फेस मास्क इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट टर्म ऑक्सीजन थेरेपी यानी नेबुलाइजेशन वगैरह के लिए, ठीक है, लेस देन 12 आवर, ठीक है। अगर कम समय 12 घंटे से कम अगर उसको डिलीवर करना है ऑक्सीजन, इमरजेंसी सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं, और कम से कम 12 घंटे से कम समय तक अगर देना हो तो ये यूज कर सकते हैं सिंपल फेस मास्क। देखिए जो नेबुलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, वो सिंपल फेस मास्क है। उसके बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इससे कितना मिलेगा, 5 से 8 लीटर, 5 से 8 लीटर यानी मिनिमम 5 लीटर देगा ये, ठीक है, मिनिमम 5 लीटर और मैक्सिमम कितना देगा, 8 लीटर, ठीक है, 5 से 8 लीटर पर मिनट। तो मिनिमम 5 लीटर पर मिनट इज अ मिनिमम सेटिंग टू प्रिवेंट ब्रीथिंग ऑफ एक्सहेल्ड एयर और टू फ्लश CO2 फ्रॉम मास्क, ठीक है। तो ये 5 लीटर मिनिमम देता है इससे। उसके बाद अगला है आपका पार्शियल रीब्रीथर मास्क। क्या, पार्शियल रीब्रीथर मास्क। ये क्या होता है, देखिए पार्शियल रीब्रीथर मास्क में ये होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मिनिमम कम से कम 6 से स्टार्टिंग है, 6 लीटर से स्टार्टिंग है, 15 लीटर तक डिलीवर कर सकता है, ठीक है। फंक्शनल इंस्पायरेटरी रेशियो, फ्रैक्शनल इंस्पायरेटरी रेशियो, ठीक है, ऑक्सीजन फंक्शनल इंस्पायरेटरी ऑक्सीजन 70 से 90% मिलता है, यानी 6 लीटर पर मिनट जाएगा तो 70% ऑक्सीजन मिलेगा। इट इज़ लाइक अ सिंपल फेस मास्क बट रिजर्वायर बैग। सिर्फ देखिए ये जो है ऊपर का पोर्शन सिंपल फेस मास्क के जैसा है, बस खाली इसमें रिजर्वायर लग गया है, ठीक है, ये बैग थैला लग गया है, रिजर्वायर, ठीक। मास्क अटैच टू द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ पेशेंट एक्सहेल एयर एंड रीब्रीथ इट 1/3 पार्ट इन नेक्स्ट इनहेलेशन। देखिए एक बार सांस मरीज अंदर ले जाएगा, एक बार ले जाएगा, मान लीजिए अगर 6 लीटर ले जा रहा है तो 70% मिलेगा, 6 लीटर जा रहा है तो 70% मिलेगा। अब इसमें से 70% में से सिर्फ वन बाई क्या करेंगे, 2/1, तो यानी 1/3 वापस आ जाएगा, 1/3 पोर्शन इसमें आ जाएगा, 1/3 पोर्शन बैग में आ जाएगा। अब 1/3 पोर्शन ये तब तक रहेगा जब से तक अगला इनहेलेशन नहीं करेगा, अगला इनहेलेशन नहीं करेगा, यानी कि अंदर सांस लेगा। तो जब अंदर सांस लेगा तो वही जो पिछली बार जो है कि जो सांस लेके बाहर आया था तो उसका जो है कि 1/3 पोर्शन इसमें आया था, बाकी का यूज कर लिया था, तो यही 1/3 फिर से वापस जाएगा दूसरी बार जब इनहेल करेगा। इट इज़ यूज व्हेन द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नीड टू बी रेज्ड। अगर देखिए जब कभी ऐसा लगे कि हमें बहुत ज़्यादा देना है, यानी 6 से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम 15 तक जा रहा है, तो इससे ये होता है कि हमें अगर ज़रूरत पड़ा तो हम ऑक्सीजन की कैपेसिटी, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। इट इज़ यूजुअली कंट्रा इंडिकेटेड इन COPD पेशेंट, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वाले पेशेंट में ये नहीं दिया जाता है, ठीक है, ये नहीं दिया जाता है। उसके बाद अगला है नॉन रीब्रीथर मास्क, ठीक है, नॉन रीब्रीथर मास्क। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 12 से 15 लीटर पर मिनट या फिर फ्रैक्शनल इंस्पायरेटरी ऑक्सीजन इंस्पायर्ड फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन 90 से 100%। इट इज़ यूज्ड फॉर हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी। ये तब प्रयोग किया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में देना होगा। सोचिए देखिए मैक्सिमम 12 से स्टार्टिंग है इसका और मैक्सिमम 15 तक जाएगा, ठीक है, यानी शुरुआत में ही इसको पहले सबसे मिनिमम कम से कम 12 लीटर पर मिनट मिनिमम है और मैक्सिमम 15 है, ठीक है। तो यानी इससे अगर जब हाई फ्लो रेट पे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं नॉन रीब्रीथर मास्क का। इंडिकेटेड फॉर हाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अबाउट 100%, ठीक है, यानी कि 100% अगर ऑक्सीजन डिलीवर करना हो तो इसको मास्क को यूज कर सकते हैं, इस मास्क को यूज कर सकते हैं।
उसके बाद अगला कह रहा है इट इज़ आल्सो कंट्राइंडिकेटेड फॉर COPD पेशेंट, जिसमें भी ये बैग लगा रहेगा उसको वो COPD वाले पेशेंट को नहीं देंगे। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए डियर, ये जो है मास्क का ये क्या कहते हैं कि इलास्टिक स्ट्रेप है, बैंड है जो ऐसे बांधते हैं पीछे ले जाके। ठीक है, ये इसको सपोर्ट के तौर पे बांधते हैं। एक्सहेलेशन पोर्ट, यानी देखिए ये एक्सहेलेशन पोर्ट है, यानी इससे हवा बाहर निकलती है, इससे हवा बाहर निकलती है जो सांस लेके छोड़ता है। और ये क्या है, ये क्या है टू ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, और यहाँ से छोड़ता है, तो ये है। अब उसके बाद इसमें बैग लगा दिए। ठीक है, इसमें बैग अटैच कर दिए और बगल से क्या करेंगे, ऑक्सीजन वाली पाइप लगा दी है। ठीक है, तो ये है, इससे बहुत ज़्यादा। और कभी कभी वेंटिलेटर पर रखा है तो वेंटिलेटर वाला भी यूज कर सकते हैं। देखिए वेंटिलेटर वाले भी यूज कर सकते हैं यही वाला। ठीक है, तब ये बैग हटा देंगे। ठीक है, तो ये बैग हटा देंगे। तो ये क्या है, नॉन रीब्रीथर मास्क। ठीक है, उसके बाद देखिए वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क के द्वारा दिया जाता है। ये बहुत अच्छा माना जाता है और एक्यूरेट और एग्जैक्ट अगर ऑक्सीजन हमें 2 लीटर ही भेजना हो तो सिर्फ ये 2 लीटर ही भेजेगा। उसके लिए ब्लू कलर ले लीजिए, 2 लीटर भेजेगा, 24% ऑक्सीजन उसको मिलेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिपेंड ऑन O2 ऑक्सीजन सेचुरेशन सेलेक्टेड कलर कोडिंग। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना होगा कि कितना % हमें ऑक्सीजन या कितना लीटर देना होगा। उसी के अनुसार अगर मान लीजिए 6 लीटर की आवश्यकता है कि मुझे मरीज़ को 6 लीटर पर मिनट देना है, तो आप ये ऑरेंज वाला ले लीजिए, ऑरेंज वाला। ठीक है, ऑरेंज वाला ले लीजिए। देखिए ये वाला ऑरेंज वाला। ठीक है, ये पहला वाला ऑरेंज वाला ले लीजिए। वो कितना डिलीवर करेगा, एग्जैक्ट जो 6 लिखा तो वो 6 ही भेजेगा और 31% ऑक्सीजन उसको मिलेगा। ठीक है, इन विच ऑक्सीजन डिलीवर प्रिसाइज प्रीसेट या एग्जैक्ट डिजायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द क्लाइंट, यानी जितना पे हम सेट करेंगे वो उतना ही ऑक्सीजन ये डिलीवर करेगा। ठीक है, इट इज़ ए चॉइस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी फॉर COPD पेशेंट, और ये जो है तरीका COPD पेशेंट के लिए यूज किया जाता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले पेशेंट का। इट इज़ ए कॉमनली यूज्ड फॉर रेस्पिरेटरी फेल्योर पेशेंट और COPD पेशेंट, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका याद करने का तरीका मैंने थोड़ा सा एक ट्रिक बताया है आपको डियर, तो ये ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक ये है कि ब्लू वाला 2 लीटर पर मिनट डिलीवर करेगा और फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायरेटरी O2 24%। तो 2 और 2 का अंतर 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 2 का अंतर देके लीटर से, और उसके बाद लास्ट वाला 15 करना है। तो इतना याद हो जाएगा आपको। 2 का अंतर देके आप नीचे चलते जाइए यहाँ तक 10, 10 के बाद 5, 15 ऐसे कर दीजिए। अब 2 लीटर, ये तो सीक्वेंस सही है कि 2 के अंतर पे है। अब इसको ब्लू यानी नीले हैं और पीले हैं लाल जी। ठीक है, ये सीक्वेंस में आ गया। तो एक ये सेट हो गया, एक ये सेट हो गया, एक ये सेट हो गया, 3 डाटा सेट हो गए। नीले हैं और पीले हैं लाल जी। ठीक है, नीले हैं मतलब वाइट, नीले मतलब ब्लू, हैं मतलब वाइट, और मतलब ऑरेंज, पीले हैं मतलब येलो, लाल जी रेड और ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 का अंतर, 24 4 28, 28 4 32, एक कम 33, 33 4 31, 28 4 32 होगा ना, तो 1% कम यानी 31, 31 4 35, 4 का, फिर उसके बाद 5 का, फिर उसके बाद 20 का अंतर। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, इस वाले पोर्शन को ये याद कर लीजिए। ठीक है, ये वाला यानी कि फ्लो रेट ये वाला, और ये बाकी ये तो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पे जो लगा हुआ है यही इसी से डिसाइड करना होगा कि हमें यहाँ पे जिस कलर का लगा होगा, यानी देखिए ये ब्लू इसमें लगा है तो ये सिर्फ 2 लीटर पर मिनट ही डिलीवर करेगा। अगर हमें ज़्यादा वाला 15 वाला लेना है तो ग्रीन ले लीजिए। ठीक है, ग्रीन वाला ले लीजिए, ग्रीन वाला लगा देंगे तो वो 15 लीटर ही भेजेगा, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है,
तो ये वेंचुरी मास्क का कैटेगरी, ये कुछ कोड भी है जो हमने बताया आपको, और ये COPD के लिए बेस्ट माना जाता है, COPD पेशेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद टी पीस क्या है, टी पीस क्या होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रैक्योस्टॉमी कलर या टी बार या ट्रांस ट्रैकियल कैथेटर, या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसको कितना मिलेगा, इसको लेने से 8 से 12, मिनिमम 8 मैक्सिमम 12 लीटर तक दे सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर वीनिंग प्रोसेस फ्रॉम मैकेनिकल वेंटिलेटर एट ट्रायल बेसिस, यानी ये वेंटिलेटर पे, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे रखा गया है कि पहले इसको सेट करते हैं, ठीक है, पहले इसको सेट करते हैं, अगर इसी से रिकवरी हो गई पेशेंट की तो इसीलिए ट्रायल बेसिस लिखा है, ट्रायल बेसिस, यानी वेंटिलेटर में पहले इसको इस्तेमाल कर लेंगे टी पीस, अगर इससे रिकवरी हो गई तो जान जाएंगे सब कुछ ठीक है, बस खाली इसी से एडमिनिस्टर डिलीवर कर दीजिए, तो ऐसे होता है, ठीक है। और ये ट्रैकिया में जाता है, और ये जो है कि ऑक्सीजन सोर्स है, आता है, और इधर से CO2 निकलता है, ठीक है, और इधर से ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन ऐसे जाता है, यहाँ ये ट्रैकिया है, ठीक है। तो ये है, तो देखिए रेड कलर का क्या था, रेड कलर का तो नीले हैं और पीले हैं, लाल जी, तो लाल मतलब रेड तो कितना देगा 10 लीटर पर मिनट, और परसेंटाइल कितना 40, ठीक है, तो ये 40% ही डिलीवर दे पाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद आपका अगला है ऑक्सीजन हुड, ठीक है, ये क्या होता है, देखिए ये ऑक्सीजन हुड है, ठीक है, ये अब बच्चे का सिर अंदर ऐसे डाल के और उसके चेहरे पे ऐसे ला के यहाँ रख देते हैं, और ऐसे करके, और यहाँ से ऑक्सीजन डिलीवर होता है, और इधर छिद्र होता है CO2 निकलने के लिए, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन पेशेंट हैव फेस नोज हेड इंजरी एंड फॉर प्री टर्म बेबीज़, और ये प्री टर्म बेबीज़ और चाइल्ड के लिए भी, इन्फेंट के लिए, एडल्ट ड्यूरिंग स्वाइन फ्लू इफ़ नीडेड, ठीक है। ये ज़्यादा तक रेस्पिरेटरी डिजीज़ के कंडीशन में देता है, तो ये मिनिमम 10 से 15 मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 लीटर पर मिनट डिलीवर करता है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायरेटरी O2 जो है, ये O2 होगा 80 से 90% देगा। ए प्लास्टिक डोम दैट इनक्लोज टू इन्फेंट हेड, ठीक है, प्लास्टिक का होता है, ये बना होता है, बच्चे के हेड के करीब पास में ला के हेड उसका अंदर रहे और रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए आपको बताते हैं, ये है एनेस्थीसिया बैग विथ नॉन रीब्रीथर मास्क, इसे क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया बैग, यानी कि इसमें जो है कि देखिए ये वॉल भी लगे हैं, बाकी ये जो है इसमें एनेस्थेटिक गैस होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर यूजुअली पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर व्हेन हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी नीडेड। अब जो है कि हमारे वार्ड में नहीं था, तो हाई फ्लो रेट ऑक्सीजन की व्यवस्था दूसरे वार्ड में है, तो ले जाना होगा, तो पहले इसको क्या करना होगा, ये लगाना होगा, तो ये क्या करता है, एनेस्थीसिया बैग, ये एनेस्थीसिया बैग है, यानी जब भी वो सांस वाँस ले गया उसके अंदर जाएगा तो थोड़ा सा एनेस्थाइज हो जाएगा, वो पड़ा रहेगा, कुछ करेगा नहीं, विथ नॉन ब्रीथर मास्क, और नॉन रीब्रीथर मास्क के द्वारा सेट किया जाता है इसे, ठीक है। तो ये एनेस्थीसिया बैग विथ नॉन रीब्रीथर मास्क। अगला है बैग, क्या है, बैग वाल्व मास्क या फिर वेंटिलेशन या एम्बू बैग किसे कहते हैं। इट इज़ डिलीवर ऑक्सीजन बाई एम्बू बैग विथ रिजर्वायर बैग, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मैक्सिमम 15 लीटर पर मिनट, फॉर ईच पुश 500 से 800 ml ऑक्सीजन डिलीवर बाई बैग वाल्व मास्क के द्वारा 500 से 800 ml ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है, डिलीवर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है बैग वाल मास्क वेंटिलेटर या फिर एम्बू बैग, ठीक है, एम्बू बैग। देखिए इसमें बैग भी लगा है, कभी कभी वैसे ही रहता है, सिर्फ हमारे पास ऐसे ही रहता है, तो ये जो है कि, और इसमें ऑक्सीजन जोड़ने का भी व्यवस्था, देखिए ऑक्सीजन का ट्यूब, ये पाइप है, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे ज़रूरत पड़े, और ये फेस पे लगाना है, फेस पे लगा के, और यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ये 360 डिग्री पे रोटेट कर जाता है, ठीक है, चाहे जिधर रोटेट करना हो।
तो ये है। उसके बाद अगला क्या है, अगला है फेशियल ऑक्सीजन टेंट मास्क। फेशियल ऑक्सीजन टेंट मास्क मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फेशियल ट्रामा या फिर नेक बर्न। अगर गले में जल गया है और फेशियल ट्रामा है तो ये तरीका अपनाते हैं। फ्लो रेट 4 से 8 लीटर या फिर फंक्शनल इंस्पायर ऑक्सीजन 30 से 50%, यानी कि कम डिलीवर करता है ये ऑक्सीजन कम डिलीवर करता है, बस इस फेस पे लगा दिया गया है, ठीक है ऐसे। बट जितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए तो इसको, और ये भी किस में होता है, ट्रामा हुआ हो या तो फिर फेस पे या कि गर्दन में क्या हो, बर्न हुआ हो, ठीक है, तो इसलिए दिया जाता है। अगला अगर आप बात करें हम एम्बू की, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग, ठीक है, एम्बू बैग की आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथ यूनिट। इट डिलीवर ऑक्सीजन वेरी कंसंट्रेशन यूज्ड व्हेन। अगर इसको यूज करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा डिलीवर करेगा विदाउट ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तब क्या करना होगा, रूम एयर को डिलीवर करना होगा, कितना 21% ऑफ ऑक्सीजन। व्हेन कनेक्टेड टू अ सोर्स, अगर मान लीजिए कोई सिलेंडर है, बाटला है ऑक्सीजन का, उससे अगर कनेक्टेड है तो कितना डिलीवर करेगा, 10 से 15 मिनट, देन डिलीवर 45% ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है, इफ तीसरा है इफ रिजर्वायर बैग एडेड देन इट कैन डिलीवर अप टू 85% ऑक्सीजन टू द क्लाइंट। यानी कि कुल मिला के जो है कि 15 लीटर पर मिनट से ऊपर ही डिलीवर करेगा ऑक्सीजन, क्या लगभग 18 लीटर पर मिनट से देगा ये एम्बू बैग, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ एम्बू बैग, अगर एक एम्बू बैग की कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 1.5 लीटर के बराबर होता है, यानी 1200 से 1400 ml तक ऑक्सीजन उसमें स्टोर हो सकता है। इफ़ इट डिलीवर्ड 100 ml ऑफ एयर इफ़ पुशिंग बाई बोथ हैंड एंड 600 to 800 ml इफ़ पुशिंग बाई वन हैंड। अगर दोनों हाथ से एम्बू बैग को अगर दबाएंगे, ठीक है, दोनों हाथ से मास्क के द्वारा, ये मास्क है, दोनों हाथ से अगर इसको दबाएंगे दोनों हाथ से तो कितना डिलीवर करेगा ये, दोनों हाथ से तो 1000 ml डिलीवर करेगा, यानी पूरा का पूरा पिचक जाएगा 1000 ml। और अगर एक हाथ से कर रहे हैं तो 600 से 800 ml डिलीवर करेगा। कैपेसिटी ऑफ एम्बू बैग इन चाइल्ड 700-750 ml। कैपेसिटी ऑफ एम्बू बैग इन न्यू बॉर्न और इन्फेंट 250 से 300 ml, ठीक है। तो साइज का भी आता है एम्बू बैग, ठीक। एम्बू बैग स्टरलाइज्ड बाई, अब एम्बू बैग को मरीज को प्रोसीजर करने के बाद किससे स्टरलाइज करते हैं, तो इथिलीन ट्राईऑक्साइड, ये गैस स्टरलाइजेशन, ये गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है, उसी से एम्बू बैग को स्टरलाइज करते हैं। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन या हजार्ड ऑफ O2 की बात करें, ठीक है, किसका, कॉम्प्लिकेशन या हजार्ड, यानी कि क्या विषैला हो सकता है, क्या टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला तो यह है कि अगर एयर ऑक्सीजन के द्वारा एयर सूखा दे रहे हैं, अगर ड्राई बिना ह्यूमिडिटी के दे रहे हैं तो ड्राई कर देगा म्यूकोसा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफ एडमिनिस्टर्ड विदाउट सफिशिएंट ह्यूमिडिटी, ठीक है, यानी कि अगर हवा में नमी नहीं होगा तो वो म्यूकोसल एपिथेलियल को सुखवा देगा। कंबस्टन, ऑक्सीजन इटसेल्फ नॉट बर्न बट इट सपोर्ट कंबस्टन, खुद अपना नहीं जलता है लेकिन कंबस्टन यानी जलने को सपोर्ट करता है। सो ऑलवेज कीप O2 सोर्स फ्रॉम फायर, ठीक है, क्या करना है, अवे रखना है, दूर रखना है। सो ऑलवेज कीप O2 सोर्स फ्रॉम फायर, ठीक है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, टिश्यू डैमेज caused by the presence of partially reduced form of oxygen so called oxygen radicals, ठीक है। टिश्यू डैमेज caused by, यानी कि ऑक्सीजन की अगर टॉक्सिसिटी हो गई, मात्रा अगर ज़्यादा हो गया बॉडी में ऑक्सीजन की, तो क्या होगा, टिश्यू डैमेज बाय द प्रेजेंस ऑफ पार्शियली रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कैसा ऑक्सीजन मिले, पार्शियली रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन सो कॉल्ड ऑक्सीजन रेडिकल,
ठीक है। पर्सन एट रिस्क इंक्लूड दोज इंडिविजुअल हु आर एक्सपोज टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जिससे हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मिल सके उसको क्या करें, इंडिविजुअल को उससे दें ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दिक्कत करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं तो वो भी, ठीक है। पर्सन एट रिस्क इंक्लूड दोज इंडिविजुअल हु आर एक्सपोज टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक, जबकि 12 घंटे तक ही दे सकते, लेकिन वो 2-3 दिन तक हाई फ्लो रेट से अगर चल रहा था तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रिस्क इंक्लूड दोज इंडिविजुअल हु पर्सन एट रिस्क इंक्लूड हु इंडिविजुअल हु आर एक्सपोज टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ज़्यादा मात्रा में अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो भी दिक्कत होगा, कॉम्प्लिकेशन होगा या टॉक्सिसिटी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इसमें और भी हैं, एटिलैक्टेसिस, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, एटिलैक्टेसिस। एटिलैक्टेसिस क्या होता है, कोलैप्स ऑफ एल्वुलाई, यानी लंग की एल्वुलाई कोलैप्स कर जाएगी एज ए रिजल्ट ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एल्वुलाई, ठीक है। एल्वुलाई से नाइट्रोजन का एलिमिनेशन होता है। देखिए ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है डियर, इसको एटिलैक्टेसिस को समझाना, ये डिजीज़ है, ये ज़्यादातर जो है कि जो फैक्ट्रियों में या फिर जिसमें क्लॉथ इंडस्ट्री में, कपड़ों के इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनको झेलनी पड़ती है एटिलैक्टेसिस का, या फिर कालीन बुनने थे, ठीक है। ऑक्सीजन इंड्यूस्ड एपनिया, ऑक्सीजन इंड्यूस्ड एपनिया ये क्या है, यानी एपनिया मतलब एपनिया, ठीक है। एपनिया मतलब एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे O2 के वजह से एपनिया हुआ, O2 की वजह से ब्रीथिंग स्टॉप हो जा रही है, तो उसे कहते हैं O2 इंड्यूस्ड एपनिया। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी वॉश्ड ऑफ CO2, अगर शरीर में जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है ज़्यादा हो जाएगा तो CO2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और कम CO2 क्या होता है, स्टिमुलेटर होता है मेडुला ऑब्लांगेटा को, ठीक है, विच विल रिजल्ट इनटू सप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, यानी अब ये CO2 जो कम हुआ है इसका फीडबैक जाएगा रेस्पिरेटरी सेंटर यानी मेडुला ऑब्लांगेटा पे, ठीक है, ऑब्लांगेटा यहाँ पे आएगा, इसको सेंसेशन भेजेगा। CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के नाते सबसे पहले यही इन्फॉर्म करता है, ठीक है, CO2 एज ए रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। उसके बाद अगला कह रहा है रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेसिया, हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन प्री मेच्योर न्यू बॉर्न, अगर प्री मेच्योर न्यू बॉर्न है यानी कि 7 महीने पर ही पैदा हो गया तो उसमें देखने को मिलेगा रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया विल काज, देखिए एक बार पर इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो न्यू बॉर्न विल काज रेट्रोलेंटल फाइब्रोसिया, यानी कि फाइब्रोटिक चेंजेस बिहाइंड द लेंस, और बच्चे के आँखों के लेंस के पीछे का जो मसल्स है वो फाइब्रॉइड में चेंज हो गया, फाइबर में चेंज हो जाएगा। एस्फाइक्सिया ड्यू टू अनएब्जॉर्ब्ड डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजन भेजा जा रहा है उसमें क्या है, अनएब्जॉर्ब्ड डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा ऑक्सीजन है जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम ब्लड में भी होता है, ठीक। लॉरेन स्मिथ इफेक्ट, ये क्या होता है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन पल्मोनरी सिस्टम, अगर पल्मोनरी सिस्टम यानी कि लंग्स और पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन ये सर्कुलेशन में अगर क्या होगा, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, यानी ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ जाएगा तो वही टॉक्सिक हो जाएगा, तो अगर बढ़ जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, लॉरेन स्मिथ इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट है नर्सिंग केयर ड्यूरिंग ऑक्सीजन थेरेपी, इसमें क्या करना है, मॉनिटर वाइटल साइन स्पेशली ऑक्सीजन सेचुरेशन, मॉनिटर साइन ऑफ हाइपोक्सिया सच एज रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, कन्फ्यूजन, लेथार्जी। तो रेस्टलेसनेस अर्ली साइन है, सबसे पहले यही दिखेगा, उसके बाद पैलर होगा, डायफोरेसिस पसीना आएगा, टैकीकार्डिया हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ठीक है। साइनोसिस, लास्ट में साइनोसिस होगा तो इसे लेट साइन कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है लेट साइन, ठीक है।
लेट साइन ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, CO2, तो ये लेट ये होगा। मॉनिटर आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन यानी ABG करना होगा पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा। रिमूव सलाइवा सिक्रीशन फ्रॉम माउथ, अगर माउथ से सलाइवा निकल रहा है तो उसको क्लीन कर दीजिए। थेरेपी टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, ताकि वो एस्पिरेट न कर पाए रेस्पिरेटरी ट्रैक में। प्रोवाइड स्किन केयर टू एरिया कवर्ड बाई मास्क। मेंटेन सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग थेरेपी बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन आर फैमिली। अवेयर ऑल स्टाफ अबाउट यूज फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जो दीवारों में फायर का जो बाटला टंगा रहता है उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है, ठीक है, उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है ये, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग लग सकता है। तो ये ज़रूरी होता है कि इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वो जाके कम कर देता है O2 के कंसंट्रेशन और कंट्रोल हो जाता है, ठीक। तो ये डियर था पूरा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। आई थिंक क्लास तो लंबा हुआ लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है, तो आपको शायद पूरा देख के और नोट्स बना लेना चाहिए आई थिंक, मेरे ख्याल से। तो डियर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच।